और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी पार्टी की लीडर है इल्तिजा मुफ्ती, जो कि महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं और जिन्होंने इलेक्शन भी लड़े थे अभी जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हार गई थी। और अब क्योंकि उनको इस बात का डर है कि क्योंकि इलेक्शन तो हो गए, अब इतना कोई भाव नहीं दे रहा है, इलेक्शन हार भी चुकी हैं, कोई पूछेगा नहीं, तो इनको लगता है कि थोड़ा सा लाइमलाइट में रहना चाहिए, थोड़ी सी अट्रैक्शन अपनी तरफ जो है वो ले लेनी चाहिए। और तो इनको लगा कि एक जो बहुत ही आसान सा मुद्दा है, जहां पे आपको लगता है ना कि जब आपको कोई अटेंशन नहीं दे रहा तो कुछ ऐसी बात बोल दो कि पूरा मीडिया के अट्रैक्शन आपकी तरफ आए, पूरे सोशल मीडिया के अट्रैक्शन जो है वो आपकी तरफ आए, लोग आपको जानना शुरू करें कि आप हो कौन एक्चुअल में। और वही इन्होंने एक तीर मारा है कि इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे एक क्लिप पोस्ट किया है। मध्य प्रदेश का कुछ शायद बच्चों का क्लिप था जो आपस में लड़ रहे थे और एक लड़का छोटे दूसरे लड़कों को जो है वो चप्पल से मार रहा था और उनको कह रहा था कि श्री राम बोलो, अल्लाह अकबर नहीं कहना है। वो क्लिप उन्होंने जो है वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर किया और साथ में कहा कि हिंदुत्व एक बीमारी है। अब इसके बाद जो है वो अपने स्टेटमेंट को वो काफ़ी अच्छे से जस्टिफाई कर रही हैं। जब उनसे पूछा गया, मीडिया वाले जब पहुंचते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करा कि मैंने हिंदुत्व को कहा है, ये हिंदुइज्म की बात मैं नहीं कर रही हूँ, और ये देखिए कि ये श्री राम जी का जो है वो राज्य ऐसा नहीं था। यहाँ पे तो आजकल जो श्री राम कहते हैं वो स्लोगन को इस तरह से जो है वो यूज़ किया जाता है कि बच्चों को चप्पलों से मार रहे हैं। तो पहले आप एक बारी उनकी ये जो पूरी क्लिप है उसको देख लीजिए, उन्होंने कैसे मीडिया वालों को अपनी स्टेटमेंट्स जस्टिफाई करके अपना पूरा जो है वो बात रखी है। और फिर हम उसके बाद जो है वो इनकी इस पूरी स्टेटमेंट को लेकर जो है वो बात करेंगे। तो पहले वो क्लिप देख लीजिए। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत फर्क है। हिंदुत्व वो नफरत वाली फिलॉसफी है जो सरवारकर यहाँ इंडिया में फैलाते थे इन द 40s। वे ही यूज्ड टू से कि हम यहाँ एक हेजेमनी एस्टैब्लिश करेंगे हिंदूज की, और वो फिलॉसफी ये कहती है कि इंडिया इज ओनली ऑफ द हिंदूज एंड फॉर द हिंदूज। तो हिंदुत्व और हिंदुइज्म में बहुत अंतर है। हिंदुइज्म, लाइक इस्लाम, इज अ रिलीजन दैट प्रमोट्स सेक्युलरिज्म, दैट प्रमोट्स लव एंड कंपैशन। सो लेट्स नॉट डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट इट। और जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे, वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। जब आपको किसी मुसलमान बच्चे की पिटाई करनी है, आप ये स्लोगन यूज करके उसकी पिटाई कर रहे हैं। सो इट्स वेरी शेमफुल कि हिंदुइज्म जो रिलीजन है आप उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। और मैंने हिंदुत्व को क्रिटिसाइज किया और मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि हिंदुत्व एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हमें करना पड़ेगा। इंडिया इज फॉर एवरीबडी, वो मुसलमान हो, हिंदू हो। अब आपको अपनी पॉलिटिक्स खेलनी है तो आप रोहिंग्यास को, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल मैं जगती कॉलोनी गई जहाँ कश्मीरी पंडित्स रहते हैं, उनकी भी हालत रोहिंग्या से कोई बेहतर नहीं है। वहां पे दीवारें टूटी हुई हैं, पानी का कनेक्शन नहीं है, आप देखिए वो कितनी खस्ता हालत में रह रहे हैं। तो वो कश्मीरी पंडित हो या रोहिंग्या हो, बीजेपी ने सबका हाल बेहाल कर दिया है। जी, जो वायलेंस हुआ, संभल में जिसमें कुछ मारे भी गए लोग। जी, आप खुद देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में कैसे लॉ इज बीइंग हाईजैक बाय हुलिगन्स। यहाँ कैसे लिंचिंग हो रही है, मुसलमान के अगेंस्ट कैसे क्राइम्स किए जा रहे हैं, एंड दीज हुलिगन्स एंजॉय द इम्प्यूनिटी, क्योंकि सरकार को लगता है कि कहीं ना कहीं जो उनका वोट बैंक है उससे इनको फायदा होगा। तो क्लिप आप लोगों ने देखा। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि वैसे तो देखो, मैं अपने इस चैनल पे ये हिंदू रिलीजन को लेकर या पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर इस तरह से कोई बात नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि देखो, ये जो कंट्रीब्यूशन है ना वो एक एक करके ही जाता है। अब जैसे कि हमारे धर्म के बारे में बात आई है, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, और अगर मैं अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगी, भले ही मुझे 10 लोग सुन रहे हैं, लेकिन अगर मैं अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दूंगी तो वो यही रीज़न होता है कि जब कंट्रीब्यूशन कम होता है तो जो सामने वाले लोग हैं वो आपको कमज़ोर समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रही हूँ कि आप दूसरे लोगों से नफरत करना शुरू कर दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दूसरे रिलीजन को लेकर उसकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। यहाँ पे बात आती है कि अगर हम प्राउडली ये नहीं कह सकते कि हाँ हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं और हमें उस चीज़ का प्राउड है, अगर हम डरेंगे तो सामने वाला तो आपको डराएगा ही। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को लेकर बात भी करना, और इस चीज़ को लेकर वो लोग जो शायद
बोलना चाहते हैं पर बोलते नहीं हैं, उन तक भी ये बात पहुंचाना कि आपको बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है, ये जो इल्तिजा मुफ्ती मैडम है, ये अभी हाल ही में 2019 में ही ये थोड़ा सा इनको लोगों ने जानना शुरू किया था, जब इन्होंने आवाज़ उठाई थी अपना 370 हटाने के बाद से, क्योंकि इनकी फैमिली का जो स्पेशल स्टेटस था वो हटा दिया गया था। फैमिली का इसलिए कहूँगी क्योंकि वो स्टेट का स्पेशल स्टेटस नहीं था, वो कुछ फैमिलीज को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, उसकी वजह से वो अपनी मनमानी वहाँ पे लोग कर रहे थे। खैर वो एक बहुत लंबा मुद्दा हो जाएगा, मैं भटकूंगी नहीं, मैं इनका ये जो स्टेटमेंट्स थी जो इन्होंने अभी मीडिया वालों को दिए, इसी पे ही कट टू कट बात करूंगी। और इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो के थ्रू कि देखो, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लोग तो मेरी वीडियोज अभी नहीं देखते हैं, लेकिन स्टिल मेरा ये कॉन्ट्रीब्यूशन है अपने रिलीजन को लेकर। मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, किसी को बुरा लगे उसके लिए आई एम सॉरी। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन के हक के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम अपने राइट्स के बारे में खुद नहीं बोलेंगे तो कोई और नहीं बोलेगा। यही हमारा लॉ हमें सिखाता है कि अपने राइट्स के बारे में आपको खुद बोलना पड़ेगा। तो हमारे राइट्स हमारा रिलीजन भी है, हमारे रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट अगर कोई करेगा तो हमें बोलना पड़ेगा। और यहाँ पे अगेन मैं किसी की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट जो चीज़ें गलत हैं मुझे वो रखनी है, मुझे वो सामने लोगों के रखनी है। तो कट टू कट बात करते हैं इनके ये जो मीडिया स्टेटमेंट्स हैं वहाँ पे। तो देखो, इन्होंने पहले सबसे पहले बोला कि हिंदुत्व अलग है, हिंदुइज्म अलग है। मैं हिंदुत्व की बात कर रही हूँ जो सावरकर ने फैलाया था कि जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ हिंदुओं का है, यहाँ हिंदू ही रहेंगे। तो यहाँ पे इतने सालों से सारे कम्युनिटी लोग रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। जैसे आप लोग अपनी बुलंद आवाज करके कुछ भी बोल देते हो, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है, अपनी स्टेटमेंट्स देते हो, यहीं कहीं किसी इस्लामिक कंट्री में जाओगे वहां आप लोग ये चीज नहीं कर सकते। चलो वो भी बात छोड़ो, ये बात करते हैं उस रील के बारे में जो उन्होंने पोस्ट करी थी और जिसको जस्टिफाई करते हुए उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है। यार, आप एक नेता बनने चली हो, आप इतने लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहती हो, उनके लिए काम करना चाहती हो, आपको खुद को इतनी अकल नहीं है या आपके पास इतना फालतू टाइम है कि आप जो सोशल मीडिया पे कंटेंट चल रहे हैं, आप सबको पता है कि आजकल बच्चे इकट्ठे होते हैं, वो इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी व्यूज आए, उसमें हम पैसा भी कमाएं, जल्दी से जल्दी फेमस हो। तो आजकल ये जो रिलीजन को लेकर एक ऐसा मुद्दा है ये कि इस पे कोई भी कंटेंट बनाएगा ना, वो कुछ ना कुछ तो उसका चल ही जाएगा। तो यार, आजकल बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, वो आपस में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप खुद सोचो कि आपके पास इतना वेला टाइम है कि आपने वो क्लिप उठाई और आपने एक इतने बड़े रिलीजन को टारगेट कर दिया। यहाँ पे इन्होंने जो मुद्दा उठाया वो था कि बच्चे ने चप्पल से मारा। अब मैं सही बताऊं तो मुझे नहीं पता कि वो कंटेंट जानबूझ के क्रिएट किया गया था या फिर वो एक्चुअल में किसी बच्चे ने किया था, लेकिन अगर वो ऐसा एक्चुअल में किया है तो मैं भी उस चीज को कहती हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन वो स्टिल बच्चों की बात है। अब ये तो रही बच्चों की बात, इसको साइड में कर दो। अब मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करूंगी जो कि संभल का ही एक क्लिप है, एक लड़की का क्लिप है, मुस्लिम लड़की का क्लिप है। वो आप एक बारी देख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। जी, मैंने कंप्लेंट की है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बिना कोई बात भी नहीं, मैं एक वीडियो देख रही थी क्योंकि मुझे संभल जाना था, तो उसी में उन्होंने कहा कि ये क्यों देख रही है। और मैंने कहा जो गलत हो रहा है वो गलत है, जिसके साथ भी गलत हो रहा है वो तो गलत है ही, आप भी मेरे साथ गलत कर रहे हो। तो जो गलत करता है वो तो कोई भी हो गलत है, और हर इंसान को अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने का पूरा हक होता है। तो इतनी सी बात पे बोले तू तो मुसलमान नहीं है, तू तो काफिर है, तू तो पुलिस वालों का साथ देती है, तू तो माई बाप है तेरे, ये है वो है, बहुत बदतमीजी करी और जा मैं तुझे नहीं रखूंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले। और मुझे 3 तलाक दे दी और बोले यहाँ से अब मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं है। तो यहाँ पे ये मुस्लिम लड़की है और इसके साथ बेसिकली हुआ क्या कि जो संभल में अभी हिंसा हुई है इतनी ज्यादा और अभी भी वहां पे कर्फ्यू चल रहा है, तो ये जो लड़की है वो अपने फोन में यूट्यूब देख रही होगी, जहां पे वो ये देख रही थी कि अभी सिचुएशन क्या है आसपास, संभल में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि उनको संभल में जाना था और वहां पे एक वेडिंग अटेंड करनी थी। अब वहां पे जो वो यूट्यूब पे देख रही थी, तो उसके बाद उसके पति ने उसको देख लिया वहां पे वो वीडियो देखते हुए, और उसके पति ने उसको बोला कि तू ये वीडियो क्यों देख रही है, इसको बंद कर। उस लड़की ने कहा कि मेरी मर्जी, मेरा फोन में देख रही हूँ, मुझे देखना है और मुझे वेडिंग भी अटेंड करना है, तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि वहां पे अभी हालात कैसे चल रहे हैं, जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसके हस्बैंड ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। और वो उसका हस्बैंड उसको कह रहा है कि तू मुस्लिम नहीं है क्योंकि तू पुलिस वालों की जो है वो तरफदारी कर रही है। और उसके बाद उसको वहीं पे खड़े खड़े, जो भी आपस में वाद विवाद हुआ होगा, खड़े खड़े कहता है कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मैं तुझे अपने पास नहीं रखूंगा, एंड तलाक तलाक तलाक।
अब ये जो ट्रिपल तलाक वाली स्टोरी है ना, हम सबको पता है कि जो ट्रिपल तलाक है वो हमारे इंडिया में बैन है। आप किसी भी मुस्लिम लड़की को, मतलब ऑब्वियसली ये मुस्लिम्स में ही होता है, ये आप जो है वो ट्रिपल तलाक करके आप अपना रिश्ता खत्म नहीं कर सकते हस्बैंड एंड वाइफ का, ठीक है। और इसके लिए बाकायदा 2019 में लॉ भी बन चुका है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसके बाद इसके लिए बाकायदा लॉ बनकर भी आ गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सोचो कि यहाँ पे ना तो कोई हिंदू इन्वॉल्व, ना तो कोई क्रिश्चियन इन्वॉल्व, ना तो कोई और रिलीजन इन्वॉल्व, मुस्लिम हस्बैंड है, मुस्लिम वाइफ है, और मुस्लिम हस्बैंड ही अपनी मुस्लिम वाइफ को कह रहा है कि तू तो सच्ची मुस्लिम नहीं है, तू जो है वो इस तरह की वीडियोस देख रही है, तू पुलिस वालों की तरफदारी कर रही है, तो तू जो है वो क्या कहते हैं इनके लैंग्वेज में, तू काफिर है। अब यहाँ पे आप एक चीज बताओ कि आपके रिलीजन में जो सारी चीजें होती हैं उसको आप क्या कहना चाहते हो? हम बीमार हैं, आपने कह दिया हिंदुत्व एक बीमारी है, हम तो बीमार हो गए, ठीक है, क्योंकि हम जय श्री राम बोल रहे हैं, ठीक है, हम अपने हिंदू के बारे में, अपने हिंदुइज्म के बारे में बात कर रहे हैं, हमें तो बीमारी हो चुकी है, हम बीमार हैं। आपके रिलीजन में सारी चीजें होती हैं, आप इनके बारे में क्यों बात नहीं करती? आप क्यों इस तरह की चीजें पोस्ट नहीं करती कि शायद आपके पोस्ट करने से, क्योंकि आप एक नेता बन रही हैं, शायद आपके पोस्ट करने से एक लड़की को उसका हक मिल जाए, शायद आपकी इस तरह से पोस्ट करने से किसी का भलाई हो जाए, ठीक है। मैं उस मुस्लिम लड़की के हक के बारे में बात कर रही हूँ जिसको उसके हस्बैंड ने तलाक तलाक बोल के घर से निकाल दिया, जबकि वो बैन है, जबकि अब उसने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, तो शायद उसको जो है वो उसका हक मिले जब मामला कोर्ट में जाएगा और उस पति को पनिशमेंट मिले। लेकिन जो पति अपने इंडिया में रह के जो लॉ बने हैं उनको नहीं समझ रहा है, अपनी ही बीवी को कह रहा है कि क्योंकि तू इस तरह की वीडियोस देख रही है तो तू मुस्लिम नहीं है, तो इसको आप क्या कहोगे? हिंदुत्व और हिंदुइज्म में तो आपने डिफरेंशिएट बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से आपने लोगों में मतलब इस तरह से अपना मीडिया में बयान दिया। आप बताओ ना कि जो लोग इस तरह से कुछ कर रहे हैं, जो छोटी छोटी लड़कियों का, आज ही मैंने न्यूज़ सुनी है यूपी में एक लड़की का रेप किया है एक मुस्लिम ने ही, तो आप उस चीज़ को क्या कहोगे? क्या वो गलत नहीं है? क्यों आपको वो क्लिप्स नहीं मिलती और आप सोशल मीडिया पे वो शेयर नहीं कर पाते? क्यों आप जो है वो क्लिप्स उठाओ ना और वहां पे कहो कि जो यहाँ पे हो रहा है और इस रिलीजन में हो रहा है वो भी गलत है? कुछ ऐसा करोगे तो शायद किसी का भलाई हो जाए। इस तरह की बच्चों की क्लिप्स उठा के आप लोगों को जो है वो रिलीजन के ऊपर टारगेट करने से अच्छा है ना कुछ ऐसा काम करो जिससे किसी का भला भी हो। ग्राउंड लेवल पे जाके अपने जम्मू एंड कश्मीर में देख लो आप लोगों के साथ क्या क्या कुछ नहीं होता, लड़कियों के साथ जाओ ग्राउंड लेवल पे, उनको उनके लॉज बताओ। पढ़ी लिखी हो आप, बाहर से पढ़कर आई हो, लंदन में आपने पढ़ाई करी है, लोगों को उनके लॉज के बारे में बताओ, उनके राइट्स के बारे में बताओ, ग्राउंड लेवल पे काम करो, तब फायदा है ना किसी का नेता बनने के लिए, किसी का मार्गदर्शन करने के लिए, किसी के राइट्स के लिए लड़ने के लिए, वो फायदा है ना। इस तरह से क्लिप उठा ली बच्चों की और वो उठा के और बोल दिया कि पूरा रिलीजन ही जो है वो उसको बीमारी हो चुकी है, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर एक पर्सन को अपने राइट्स के लिए, अपने रिलीजन के लिए भी बोलना पड़ेगा। राइट्स के लिए तो बोलना ही है, राइट्स तो हमारे पास है, लेकिन अपना रिलीजन भी हमारा राइट है। हमारे रिलीजन को कोई गाली देगा तो आपको वो चीजें रखनी पड़ेंगी सामने कि भाई मुझे बुरा लगा है, मैं नहीं सुन सकता, मैं नहीं सुन सकती, वो हमको बोलना है, ठीक है। तो इनका ये जो पूरा मीडिया वाला था इसी में ही संभल का है। मैंने कोई बहुत बड़े बड़े मुद्दे नहीं उठाए, क्योंकि अगर इन्होंने कश्मीरी पंडितों के बारे में बात की कि मैं वहां पे जो है वो विजिट करके आई, कश्मीरी पंडित जो है वो अपनी मर्जी से अपने घर छोड़कर निकले थे क्या? कश्मीरी पंडित को, जो कश्मीरी पंडित थे जो आज तक इतने सालों से रिफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं, क्या वो अपनी मर्जी से अपना घर बार छोड़कर आए हैं? आप बताइए ना, वो किसने छुड़वाया था? ठीक है, तो फिर उस टाइम पे वहां क्या फैला था, कौन सी बीमारी फैली थी, वो चीज आप जस्टिफाई कीजिए ना। अगर आप किसी के हक के बारे में बात करने आई हैं तो आप एक नेता की तरह बात कीजिए, ये नहीं कि बच्चों की क्लिप्स उठा के बोलने लग गए कि हिंदुत्व एक बीमारी है एंड ऑल। जो इनकी अभी की स्टेटमेंट्स आई है मैंने उसी पे ही बात करी है। बोलने को हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वहां कौन सी बीमारी फैली है, वहां पे बताओ ना कि वहां कौन सी बीमारी फैली है। वहां पे जो बांग्लादेश हिंदुओं के साथ हो रहा है आज वो पूरा इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है, तो आप स्टेटमेंट निकालो, तो आप अपने सोशल मीडिया पे वो पोस्ट करो। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए किसी से कोई पोस्ट नहीं डलता, किसी से सिंगल स्टोरी नहीं लगती, क्यों?
क्यों नहीं लगती भाई? चाहे वो सेलिब्रिटीज़ की बात है, चाहे वो इन जैसे नेताओं की बात है। यहाँ पे मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँ, लेकिन जो बात उठी है मुझे उसके बारे में बोलना है, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूँ और मुझे बहुत प्राउड है हिंदू होने पे, सनातनी होने पे। मेरे रीति रिवाज, मेरे पूजा पाठ करने का तरीका, किसी को कोई हक नहीं है कि उस पर जो है वो कोई भी मजाक उड़ाए, उस पर कोई क्वेश्चन उठाए। एक और चीज एंड में मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर इल्तिजा मुफ्ती जी को लगता है कि हिंदुत्व एक बीमारी है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ, मैं बीमार हूँ और मैं इस बीमारी की हर एक स्टेज को पार करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि ये बीमारी हर हिंदू में ऐसे फैले कि चाहे वो बात कर लेने भर से, चाहे किसी को देख लेने भर से, चाहे किसी को छू लेने भर से, बस ये बीमारी फैलती जाए और इसका इलाज कोई ना तो कर पाया है और ना कोई कर पाएगा। तो इलाज की बात तो आप छोड़ ही दो, रही बात बीमारी की, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं बीमार हूँ। हर एक स्टेज को पार करते हुए जो एंड स्टेज होगी इसी बीमारी के साथ मरूंगी, मुझे इस चीज़ का कोई गम नहीं होगा। तो बस मुझे आप सबसे यही शेयर करना था और बस ये कहूँगी कि देखो, जिस तरह से आपके लीगल राइट्स हैं, रिलीजन भी आपका एक राइट है। तो अगर कोई कुछ गलत कहता है तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब काम ऐसे नहीं चलेगा कि कोई बात नहीं, उसने बोला है, तुम चुप रह जाओ। चुप रहोगे तो सोच लो कि आपके रिलीजन में जो ग्रुप है वहाँ से एक कंट्रीब्यूशन खत्म हो गया। भले ही आप कुछ मत कहो, सिर्फ इतना कह दो कि हाँ, मैं हिंदू हूँ और मुझे हिंदू होने पे गर्व है, वो भी आपकी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन ही होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो का कोई भी पार्ट अगर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और आज के लिए बाय बाय।